कि उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया कि देखिए ये वही लॉकर्स है जहां पर ये काले धन रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पुलिसकर्मियों से ये आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर पहुंचे, उस लॉकर्स को खुलवाया जाए। क्या कुछ सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। करीबन 100 लॉकर्स है जिसमें 500 करोड़ काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध काला धन और सोना यहाँ पर है। सरकार की जानकारी में नहीं है, इनकम टैक्स की जानकारी में नहीं है, और जानकारी में नहीं है तो अधिकारियों को सबसे बड़ा पाप है। मैं दरवाजे पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक पुलिस आके इन तालों को खोल के काले धन को नहीं निकालेगी, 50 किलो सोना का नहीं निकालेगी। ये नाम मैं बाद में बताऊंगा, वरना राजनीतिक दबाव में लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा। और हमारे साथ देखिए रविंद्र न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट हमें लगातार दे रहा है। रविंद्र, देखिए यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान, वो पहुंचे हैं गणपति प्लाजा और वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने वो लॉकर्स की भी तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा यही वो लॉकर्स है जहां पर काले धन रखे हुए हैं। जब इसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं, इसमें है 22,900 है। अब इसका उसी हिसाब से कर रहा हूँ मैं, कर दूं ना। हटाइए, पता क्या चीज। हमारे साथ संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं गणपति प्लाजा और उन्होंने वहां पर वो लॉकर्स की तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने कहा ये लॉकर्स जहां पर काले धन रखे हुए हैं और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। लॉकर वर्जित लॉकर हैं। पहले भी यहाँ पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की कार्रवाई की है और इसमें ये प्रमाणित भी हुआ है कि यहाँ किट्टू, मिट्टू, चिंटू, पिंटू यानी बेनामी तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर लॉकर ये खोले गए हैं और ये प्राइवेट वेलवेट्स के नाम से बहुत चर्चित लॉकर पूरे देश में रहे हैं। क्योंकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब इस पर कार्रवाई की थी तो यहाँ पर करोड़ों के लिए अरबों की संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे, जिसमें कैश, ज्वेलरी के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर बेशकीमती हीरे जवाहरात थे और वो विदेशों से ला करके यहाँ छुपाए। तो न्यूज रूम से रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं जो कि अपडेट लगातार दे रहे हैं। रविंद्र, हमने वो तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दर्शकों को दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और लॉकर्स उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि 500 से भी करोड़ यहाँ पर काले धन रखे हुए हैं और उन्होंने पुलिसकर्मियों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। और साथ ही भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहीं पर बैठे हुए हैं धरने पर। जयपुर साथ यहां पर खबर निकल स्पर्धा चौधरी NSUI से प्रत्याशी के साथ ही साथ करते हैं। जब भी किरोड़ी लाल कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कोई ना कोई खुलासा करते हैं, भ्रष्टाचार पर हमला करते हैं, पेपर लीक, जल जीवन मिशन जुड़े हुए घोटालों पर वो हमला करते हैं। वो सामने आते हैं। आपसे गुजारिश तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धरने पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और देखिए वो गणपति प्लाजा पहुंचे जहां पर उन्होंने कहा कि यही वो लॉकर्स है जहां पर 500 से भी करोड़ के
काले धन रखे हुए हैं और साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों से अनुग्रह किया है कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जयपुर में यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में ईडी के छापे के बाद से अब देखिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए पेपर लीक कांड में कई लोगों की संलिप्तता यहां पर पाई गई है और इसी को लेकर के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और वहां पर उन्होंने वो लॉकर्स भी दिखाए हैं। लॉकर्स दिखा करके उन्होंने कहा यही वो लॉकर्स है जहां पर काले धन रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस लॉकर्स को खुलवाया जाए। आखिर ये लॉकर्स है किसके? जब इसको लेकर के सांसद किरोड़ी लाल मीणा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी वो नाम बताएंगे नहीं क्योंकि उसके बाद से पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा और इस मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी की छापेमारी चल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, देखिए सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह देखने को मिला है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आ गया है पेपर लीक मामले में। उन्होंने कहा कि एक लॉकर जहां पर तमाम काले धन रखे हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। देखिए, दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर ईडी की रेड के मामले में इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कुछ देर पहले हमारी दिनेश कोडनिया से फोन पर बात हुई। दिनेश कोडनिया ने बताया कि कार्रवाई के वक्त वो घर पर नहीं थे और वो उदयपुर में थे और उदयपुर से सागवाड़ा के रास्ते पर थे। इस दौरान हमारी बात हुई। दिनेश कोडनिया ने न्यूज 18 को बताया कि वो ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे, इसीलिए वो निवास पर पहुंच रहे हैं। और अभी ताजा जानकारी मिली है कि दिनेश कोडनिया सागवाड़ा स्थित अपने निवास पर पहुंच गए हैं और अपने घर के अंदर चले गए हैं। और जो जहां तक बात किरोड़ी लाल मीणा की है, किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में जिन लॉकरों का खुलासा किया है वो और पुलिस उसमें करोड़ों का काला धन होने का दावा किया है और उसका जो लॉकर खुलने के बाद ही इस चीज की जानकारी हो पाएगी कि वो धन किसका था या किन किन लोगों कौन लोग इसमें लिप्त है। जी बिल्कुल जयेश, लगातार हम न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें अब देखने को ये मिल रहा है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं और सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आई है, देखिए ईडी की ये छापेमारी देखने को मिल रही है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी की ये छापेमारी है। जयेश, अभी और क्या तमाम अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, दिनेश कोडनिया का दावा है कि वो बेकसूर हैं और इनको राजनीतिक रूप से फंसाया गया है और इस पूरे मामले में वो ईडी को सहयोग करने के लिए जब वो घर पर मौजूद नहीं थे इसके बावजूद सामने चल के घर पहुंचे हैं और ईडी की पूछताछ में सहयोग करेंगे। अब पेपर लीक मामले में जहां तक बात है, जो दिनेश कोडनिया पर ये आरोप है कि सुरेश ढाका और जो बाबूलाल कटारा है उनसे मंथली लेने के भी आरोप है। सुरेश ढाका की पूछताछ में खुलासा होने का दावा किया गया है कि जो बाबूलाल कटारा है नियुक्ति के बाद में दिनेश कोडनिया को मंथली फिक्स अमाउंट राशि हर महीने बंदी के रूप में देता था। इन सारे आरोपों की जांच जो है वो ईडी करेगी और हो सकता है कि दिनेश कोडनिया के बाद में वागड़ से या डूंगरपुर से कोई और बड़े नामों का खुलासा भी ईडी कर सकती है आने वाले दिनों में। जयेश, देखिए सुबह से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रदेश भर में ईडी की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कई नेता की भी संलिप्तता पाई जा सकती है और कई नेता इसमें बेनकाब होंगे। देखिए, दिनेश कोडनिया जो है वागड़ और मेवाड़ में कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां वागड़ मेवाड़ में होती है बताया जाता है कि दिनेश कोडनिया की सहमति के बिना संभव नहीं है। ऐसे में जो है दिनेश कोडनिया के कई रसूखदार लोगों से संबंध है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से संबंध है। ऐसे में अब जो जांच अगर ईडी इनके दिनेश कोडनिया के ठिकानों तक पहुंची है तो ईडी के पास पुख्ता सबूत होंगे और दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर जांच के बाद में ईडी और सबूत जुटाएगी और हो सकता है कि दिनेश कोडनिया के कनेक्शन में और बड़े लोग हों जिनके नामों का खुलासा आने वाले समय में होगा। बिल्कुल जयेश, देखिए कई तमाम बड़े नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं और सुबह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्या फिलहाल अभी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के मिल पा रहा है जयेश? क्या कोई दस्तावेज अभी बरामद हुए हैं? क्या ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है? देखिए, ईडी की टीमें करीब 7 से 8 गाड़ियों में कल सुबह 5 या 6 बजे सागवाड़ा पहुंची थी और दिनेश कोडनिया का जो निवास है और इसके अलावा इनका एक सुरभि कॉम्प्लेक्स का ऑफिस है और इसके अलावा दिनेश कोडनिया के समधी हैं अशोक जैन जो कि रिटायर्ड AAO है, अकाउंटेंट है।
यहाँ पर इनकी जो टीमें लगातार जांच कर रही है और हालांकि ईडी ने किसी बात की जानकारी नहीं दी है, किस प्रकार के दस्तावेज या क्या चीजें उनको मिली है। ईडी पूरी अपनी कार्रवाई जो है वो गुप्त रखती है। ऐसे में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कहाँ मिला, लेकिन ईडी का सागवाड़ा पहुंचना ही एक बड़ा मुद्दा है और ईडी बिना किसी सबूत के किसी घर पे रेड नहीं करती है माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिनेश खोडनिया के घर से अहम दस्तावेज मिलेंगे। दिनेश खोडनिया का राजनीति के अलावा सोने चांदी का और रियल एस्टेट का भी कारोबार है। बड़ी मात्रा में उनके पास प्रॉपर्टी और जो गोल्ड का व्यापार के हिसाब से उनके पास काफी धन होने का है। लेकिन अब ये सारी चीजें जांच के बाद पता चलेंगे कि कितना इनका व्यापार का है, कितना इनका रियल एस्टेट में कितना पैसा 2 नंबर का लगा है या 1 नंबर का है। सारी चीजें, इन सारे मुद्दों पे ईडी अब जो है वो जांच करेगी। बिल्कुल जयेश, देखिए वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है जब सुबह से ही छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है। बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही है। जयेश, जब ईडी की टीम दिनेश खोडनिया के घर पर पहुंची है, फिर उसके बाद से क्या उनके परिवारजनों से बातचीत हो पाई हो, कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए, ईडी की टीम जब से घर के अंदर घुसी है, परिवार के किसी सदस्य को बाहर नहीं निकलने दिया गया है। लेकिन करीब आधे घंटे पहले जो है, जो अशोक जैन के घर से दिनेश खोडनिया के जो जवाई है उनको टीम लेकर के कहीं गई थी और कुछ ही देर बाद वो वापस लौट आई थी। और जो परिवार के जो सभी लोग हैं वो ईडी के पास है, उनको किसी से बात नहीं करने दी जा रही है और घर के अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, घर की तलाशी ली जा रही है। और इसके अलावा घर के बाहर जो है सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए, किसी को घर के आसपास रुकने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल जयेश, वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। जब देखिए सुबह से ही वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो हम आपको दे दें कि धरने पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और वहां पर उन्होंने उन लॉकर्स को दिखाया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 500 करोड़ यहां पर काले धन रखे हुए हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 50 किलो गोल्ड होने का किरोड़ी लाल ने दावा किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ईडी की कार्रवाई भी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब देखिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पुलिस की जो टीम है वो पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। साथ ही साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा है कि जब तक इन लॉकर्स को खुलवाया नहीं जाएगा तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा से ये पूछा गया कि आखिर ये लॉकर्स किसके हैं, तब उन्होंने कहा कि अभी वो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि इसके बाद से जांच पड़ताल में तेजी नहीं आ पाएगी क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी यही है कि गणपति प्लाजा में धरने पर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और हमारे संवाददाता लगातार किरोड़ी लाल मीणा के साथ बने हुए हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, वो हम आपको एक बार सुनाते हैं। आज राजस्थान में ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिली। जयपुर और जो तमाम जो इलाके हैं, कांग्रेस के एक जो वरिष्ठ नेता हैं दिनेश खोडनिया, उनके यहाँ पर भी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इलेक्शन चल रहा है, ये सब कार्रवाई होगी, कांग्रेस तैयार है और इस तरह की कार्रवाई के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई से जनता ये समझ गई, जनता में अब एजेंसियों की सीरियसनेस खत्म हो रही है। लोग समझ गए जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है। तो आप कांग्रेस को इस तरह से दबाना चाहते हैं, कांग्रेस दबने वाली नहीं है और जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस की विन तय, 100% कांग्रेस जीतेगी। तो ईडी की कार्रवाई पर देखिए खाचरियावास का बयान भी सामने आया है। चुनाव में इस तरह की कार्रवाई होगी ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस पार्टी को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है। तो चुनाव में इस तरह की जो कार्रवाई होगी वो लगातार होती रहेगी, ये खाचरियावास ने कहा है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि देखिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिए हैं उस पर हम नजरें बना करके रखे हुए हैं क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पर मौजूद और वहां पर उन्होंने वो लॉकर्स भी दिखाए जिसमें 500 करोड़ के काले धन की वो बात कर रहे हैं और क्या कुछ वो उन्होंने कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए इससे पहले भी हमने आपको सुनाया जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ये बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा कि यहां पर काले धन रखे हुए हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार ऐसे बयान देखिए देते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुखर होते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो,
पेपर लीक मामला हो, इससे पहले जल जीवन मिशन में भी जो घोटालेबाजी थी उसको लेकर के भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार मुखर होते हुए नजर आए थे और अब इन्होंने ये बड़ा दावा किया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उन लॉकर्स को दिखाया है तस्वीरों के माध्यम से और कहा है कि ये वही लॉकर्स है जहां पर काले धन रखे हुए हैं और पुलिसकर्मियों से उन्होंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और उन लॉकर्स को खुलवाया जाए। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद से देखिए राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले देखिए इस तरीके की जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने आपको प्रताप सिंह खाचरियावास उनको भी सुनाया। उन्होंने कहा कि चुनाव है तो इस तरीके की जैसे कार्रवाई है वो होती रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास का भी बयान हमने दर्शकों को सुनाया। उन्होंने कहा कि चुनावी सीजन है तो इस तरीके की कार्रवाई ईडी की लगातार देखने को मिलेगी, लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये जो बयान है ये काफी मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने पुलिसकर्मियों से अनुग्रह किया कि जल्द से पहुंचे और लॉकर्स को खुलवाए, क्योंकि वहां पर 500 करोड़ के काले धन रखे हुए हैं। देखिए, जानकारी देना चाहूंगा आयुषी, मैं इस समय में गणपति प्लाजा पर हूं और यहीं पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं। तमाम आरोप जो हैं वो कहीं न कहीं सरकार और उनसे जुड़े हुए मंत्रियों पर भी उन्होंने लगाए हैं और इस साफ तौर पर कहा है कि करीब 500 करोड़ का जो काला धन है वो यहाँ पर जो गणपति लॉकर्स हैं उनमें रखा गया है। यहाँ पर 1100 लॉकर्स हैं जिनके अंदर की 40 लॉकर जो है वो ऑपरेटिंग है और कई लंबे समय से जो ये लॉकर्स हैं वो यहाँ पर संचालित किए जा रहे थे और इसी में जो करोड़ों रुपए की राशि है उसके साथ साथ में जो और भी धन है, मसलन उसमें बेशकीमती सोना चांदी गहने और भी जो चीजें हैं वो इन लॉकर्स में यहाँ पर रखी गई है और उन्हें पूरा यकीन है कि ये जो काला धन है वो यहाँ पर विभिन्न तरीके से कमाया गया है, गैर कानूनी तरीके से कमाया गया, जिसमें कि पेपर लीक से जुड़े हुए गबन की बात भी उन्होंने कही, जेजेएम की योजनाओं का भी उन्होंने नाम लिया। इसके साथ साथ में बाकी और कई योजनाओं को भी उन्होंने टारगेट किया और साथ में कहा कि इनसे जो है ये कमाया हुआ धन है वो यहाँ पर प्राइवेट लॉकर्स में जो है वो डाला गया, यहाँ पर रखा गया और इसी को यहाँ पर पूरे मीडिया को लेकर के यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं। लगातार करीब 1 घंटे का वक्त होने जा रहा है जबकि वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। पुलिस को उन्होंने बुलाया है और कहा है कि पुलिस जब आएगी तो सामने उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा कि ये जो धन है वो किसका है और कौन है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें नाम उन्होंने दिनेश खोडनिया का लिया है, जो कि सरकार के लिए साफ तौर पर लेन देन का काम करते थे। इस तरह का जो आरोप है वो उन पर लगाया और उन्होंने कहा कि ये बात जो है ईडी के जो जांच है उसमें सामने आई है, क्योंकि ईडी ने कई ठिकानों पे सर्च किया है, दबिश दी है। स्पर्धा चौधरी का भी उन्होंने नाम लिया है जो किसी समय एनएसयूआई के टिकट पर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है, उसके बाद में कांग्रेस में रही, साथ ही साथ में आरएलपी की महिला विंग की प्रमुख बन गई। उनका नाम उन्होंने साफ तौर पर दिया। किरोड़ी लाल मीणा अभी भी इस समय में भीतर में है। दिनेश खोडलिया का जो बड़ा नाम है वो उन्होंने लिया और कहा कि उनके ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है, अभी भी पूछताछ जारी है और उनकी पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि यहाँ पर जो 100 लॉकर्स हैं उसमें से 500 करोड़ की राशि निकलेगी अगर पुलिस यहाँ पर पहुंचे और सबके सामने जो ये पैसा है वो यहाँ पर निकल करके सामने आ जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे न सिर्फ दावा कर रहे हैं, न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर यहाँ पर ये लॉकर खुलाए जाएं। अभी पुलिस यहाँ पर पहुंच है और सांसद किरोड़ी लाल मीणा से भी बातचीत जो है वो यहाँ पर लगातार कर रही है। कहा जा रहा है कि ये लॉकर्स लंबे समय से चल रहे थे। दिनेश खोडलिया का जो है वो भी इसके अंदर जो कहीं कहीं की हिस्सेदारी है वो है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये ही पैसा है, यानी कि यही नहीं और भी लॉकर्स जो है वो हो सकते हैं, ये केवल कुछ योजनाओं का पैसा है जिसमें कि घोटाला हुआ है। उन्होंने तमाम जो आरोप है वो सरकार पर लगाए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, रविंद्र भी हमारे साथ।